सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मोबाइल को सेहत के लिए खतरनाक बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल से याददाश्त कमजोर होने का खतरा है और यहां तक कि नींद नहीं आने की भी बीमारी हो सकती है। साथ ही मोबाइल फोन और टावर का रेडिएशन शरीर के लिए काफी खतरनाक है। आपकी आवाज। हेलो, मैं इस वक्त फोन पे बातचीत कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं ऑन एयर। क्यों? क्योंकि अगर आप भी फोन का इस्तेमाल करते हैं तो खबरदार हो जाएं, क्योंकि आपका मोबाइल बीमारियों का घर बन चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुलासा हुआ है सरकार की एक ताजा रिपोर्ट में। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए फोन कट करना ही बेहतर है। मोबाइल से खत्म हो सकती है याददाश्त, मोबाइल से उड़ सकती है नींद, मोबाइल से हो सकता है सिर दर्द, मोबाइल करता है पाचन खराब, मोबाइल भंग कर सकता है एकाग्रता। ये सारी बातें बताकर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके सामने हकीकत ला रहे हैं। सरकार ने भी इस सच पर मुहर लगा दी है। सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 8 सदस्यों की कमेटी ने पाया है कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बल्कि मोबाइल टावर्स भी इंसान के लिए खतरनाक है और इसकी वजह है मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन। सरकार की इस रिपोर्ट में हुए खुलासे से सनसनी मच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ज्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे निकलने वाले रेडिएशन सीधा दिमाग पर असर डालती है। इसकी वजह से दिमाग के आसपास का तापमान कई डिग्री बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मोबाइल टावर्स रिहायशी इलाकों, खेल के मैदान, अस्पताल और स्कूलों के आसपास किसी भी सूरत में न लगाए जाएं। सरकार की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोबाइल को बच्चों से दूर रखा जाए। गर्भवती महिलाओं को भी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा मोबाइल पर रिसर्च कर रहे IIT मुंबई के एक प्रोफेसर का कहना है कि किशोर उम्र में मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ब्रेन कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं JNU की स्टडी से यह भी खुलासा हुआ है कि मोबाइल फोन और टावर से निकलने वाले रेडिएशन से पुरुषों में नपुंसकता भी आ सकती है। तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझकर। हेलो, देखिए, मैं अब आपसे फोन पे बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मोबाइल से खतरा बढ़ सकता है। क्या ये काम आपको भी करना पड़ेगा? आइए अब आपको एक बार फिर बताते हैं कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। मोबाइल से होती है गंभीर बीमारियां। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन बीमारियों की वजह है याददाश्त कमजोर होना, नींद की समस्या, एकाग्रता भंग होना, पाचन क्रिया खराब होना। ये एक रिसर्च है। एक अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक मोबाइल पे अगर आप बातचीत करते हैं तो मोबाइल टावर्स जो हैं उनसे खतरा नहीं होता है, लेकिन अब ये हमारी रिसर्च है जिससे कहते हैं कि खतरा हो सकता है। ये तो हुई बीमारियों की बात। अब आपको बताते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जरा ध्यान से देखें आप इसको। सबसे पहले मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं से मोबाइल दूर रखें। 16 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। रिहायशी इलाकों, पार्क, अस्पताल, स्कूलों के पास मोबाइल टावर न लगाएं। मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं सोच रहा हूं किसी को फोन लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन हमने अपने एक्सपर्ट जफर हक साहब को मोबाइल फोन पे फोन कर लिया है। हमारे साथ वो लाइन पर बने हुए हैं। जफर साहब, एक चीज बताइए मुझे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, जहाँ जहाँ दुनिया भर में मोबाइल टेलीफोनी लॉन्च हुई, जब भी लॉन्च हुई उससे पहले कानून बने, उससे पहले चेकिंग की गई। खतरा है। अब बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो होती हैं। मोबाइल फोन इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि ये हमारे या तो ब्रेन के पास रहता है अगर हम बात करते होते हैं, या ऊपर की जेब में रखते हैं तो हार्ट के पास होता है, नीचे की जेब में रखते हैं तो ये हमारे किडनी, लीवर और सेंसिटिव पार्ट्स के पास होता है। तो जब इन एरियाज में टेम्परेचर बढ़ता है
या रेडियो फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है बॉडी के इन पार्ट्स के साथ, तो उस पर सबसे पहले असर पड़ता है। तो जैसे एक मिक्सर हो गया या ग्राइंडर हो गया या घर का कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, इनसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं, परंतु इनका यूज नंबर 1, पहले तो इनका यूज बहुत लिमिटेड है, और दूसरा ये हमारे शरीर से दूर रहती हैं। मोबाइल फोन चूंकि हमारे शरीर के बिल्कुल करीब रहता है, इसलिए इससे असर ज्यादा होता है। ये कंट्रोवर्सी इंडिया में भी पिछले 8-10 साल से चल रही थी। अब ये एक बिगिनिंग हुई है। ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट आई, ये इसका कंक्लूजन नहीं है, ये बिगिनिंग है। हमने क्या किया था, 1 साल पहले भारत सरकार ने जर्मनी में बने हुए कुछ स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर लिए थे। वहां पर टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीफोन के स्पेसिफिकेशन सब कुछ डिफरेंट होता है। अब जो बिगिनिंग हुई है वो ये हुई है, और इस इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट की सबसे खास बात जो मैं समझता हूँ, मैंने स्टडी करी है, वो ये है कि हमें भारत सरकार को भारत में रहने वाले कंज्यूमर्स के अनुसार स्टैंडर्ड्स डेवलप करने चाहिए। तो ये एक अच्छी बिगिनिंग है। जफर साहब, आप जो बात बता रहे हैं वो उसमें मैं कुछ चीज जानना चाहूंगा। पहले तो ये कि कितनी देर मोबाइल का इस्तेमाल करने से खतरा हो सकता है, क्या कुछ ऐसे मापदंड हैं? एक दूसरा सवाल ये है कि क्या मोबाइल फोन खाली रिसीव करने से या मोबाइल फोन ये हैंडसेट होने से भी खतरा हो सकता है? मोबाइल फोन रिसीव करने से खतरा ज्यादा होगा। मोबाइल फोन आपके पास रखा हुआ है तो देखिए, ये जो इसका जिस सेल में आप हैं इस समय, यानी जिस टावर के आसपास आप हैं, वो टावर लगातार आपको लोकेट करता रहता है। तो एक कनेक्शन तो वो होता है जिस पर हम बात करते होते हैं, उस समय होता है, और एक कनेक्शन उस समय होता है जब हम बात नहीं करते होते हैं। तो मोबाइल फोन का असुरक्षित तरीके से अपने पास रखना जी हमारी सेहत के लिए रिस्क है। चाहे हम बात कर रहे हो, कॉल आ रही है, कॉल जा रही है, या कॉल आने वाली है, जी, तीनों कंडीशंस में मोबाइल फोन का हमारे शरीर से चिपटा रहना एक रिस्की प्रोपोजिशन है। मोबाइल फोन के यदि हम मैनुअल्स को पढ़ें, कहीं फाइन लाइन में लिखा होता है कि मोबाइल फोन को शरीर से इतने सेंटीमीटर दूर रखा जाए, बात करते समय भी और बिना बात करते समय भी। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब इस जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल को दूरी रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल से खतरा हो सकता है, और ये साहब जो हैं ये भी मोबाइल के खतरे में ही फंसे हैं। खैर, घोटालों के राजा हाजिर